जोहार नमस्कार। हम लोग झारखंड पॉलिटी देख रहे थे और उसमें न्यायपालिका तक हम लोग कंप्लीट किया, यानी कि जो पॉलिटी में जो एक 3 स्तंभ कहिए, पिलर कहिए पढ़ना था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो तीनों हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखे। और हम अभी भी आपको बोलते हैं, हर क्लास के लास्ट में बोलते हैं कि आपको कहीं भी डाउट हो या कुछ छूट गया हो या आपको लगे कि ये नहीं बताया गया या हमको समझ में नहीं आया, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर से दोबारा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका हर एक डाउट का फिर से हम समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है। आज एक नया इंटरेस्टिंग झारखंड की राज्य व्यवस्था में ही पढ़ना है हमको। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है, बहुत लोगों को इसका जानकारी नहीं है। और ये अगर आपको नॉलेज नहीं है तो समझिए कि छोटे बच्चे के सामने आपका बेइज्जती होना फिक्स है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टॉपिक है। आपको जानना, हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। झारखंड की प्रशासनिक इकाई, झारखंड की हमारे यहाँ पे 2 चलता है पैरेलल। एक तरफ प्रशासनिक व्यवस्था चलता है और एक पुलिस का चल रहा है अपना व्यवस्था। ठीक है। यानी कि एक तरफ प्रशासनिक चलता है, इधर सिविल मामले का, या फिर आपका सिविल मामला कहिए, एक तरफ पुलिस का विभाग चलता है। दोनों को जानना रैंक के अनुसार या ऊपर से नीचे क्रम के अनुसार जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई और पुलिस का जो इकाई है वो दोनों अलग अलग है। ठीक है। प्रशासनिक इकाई में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आते हैं। बहुत लोग को पता होता है कि प्रशासन का मतलब पुलिस, जबकि प्रशासन अलग होता है, पुलिस का अलग होता है डिपार्टमेंट। ठीक है। प्रशासनिक इकाई में देखिए सब, यानी कि इसमें जो होंगे वो सरकारी नौकरी वाला पद होगा। ठीक है। सरकारी नौकरी वाला पद होगा। तो सबसे जो ऊपर, एक राज्य में सबसे ऊपर जो प्रशासनिक इकाई का अंतर्गत सबसे ऊपर जो सरकारी नौकरी का पद होता है वो होता है मुख्य सचिव। वह होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव, CS, चीफ सेक्रेटरी, इसको इंग्लिश से बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। यह राज्य का सरकारी नौकरी में सबसे ऊपर प्रशासनिक विभाग, सबसे ऊपर का प्रशासनिक प्रमुख होता है। ये प्रमुख है। ठीक है। यह राज्य के सबसे ऊपर का प्रशासनिक प्रमुख है, ये मुख्य सचिव। ठीक है। सबसे पहले आप ये भूल जाइएगा कि प्रशासन का मतलब पुलिस अलग है। प्रशासनिक इकाई में देख लीजिए कौन कौन आता है। इसमें पुलिस कहीं नहीं दिखेंगे। प्रशासनिक में सबसे ऊपर कौन होते हैं? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव सबसे ऊपर होगा। ठीक है। जो कि पहले थे विजय शंकर दुबे और वर्तमान में है अविनाश कुमार। पहले थे विजय शंकर दुबे, फर्स्ट विजय शंकर दुबे, वर्तमान में है अविनाश कुमार। अविनाश कुमार। ठीक है। वर्तमान में अविनाश कुमार हैं। यह IAS होते हैं। ये जितने भी सचिव हैं वो IAS होते हैं। ठीक है। और इसके नीचे होते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव। इनके नीचे होते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव। अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि सचिव के नीचे एक अतिरिक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ठीक है। ACS, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के नीचे होते हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं मुख्य सचिव, या सभी सचिव के, इसको लिखते हैं, देखिए, यह सभी सचिवों के सचिव होते हैं। सभी सचिव के प्रमुख होते हैं। सभी सचिव के प्रमुख एवं सरकार का
या सीएम का कहिए एवं सीएम का मुख्य सलाहकार है, मुख्य सलाहकार होते हैं, सलाहकार होते हैं। ठीक है, सभी सचिवों के प्रमुख एवं सीएम के मुख्य सलाहकार होते हैं। सचिव बहुत होते हैं, एक राज्य में सचिव बहुत होते हैं, लेकिन ये सभी सचिवों के प्रमुख होते हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। इनसे बड़ा सरकारी नौकरी का पद राज्य में और कोई नहीं होता है। ठीक है, यह सीएम के मुख्य सलाहकार भी होते हैं। अब राज्य का सबसे ऊपर सर्वाधिक प्रशासनिक प्रमुख, सबसे ऊपर का प्रशासनिक प्रमुख होते हैं ये। इनके नीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, इसके नीचे होते हैं आपके विभागीय मुख्य सचिव, विभागीय मुख्य सचिव, विभागीय मुख्य सचिव, यानी कि अलग अलग विभाग के मुख्य सचिव, हर एक अलग अलग विभाग के मुख्य सचिव बनाए जाते हैं। ठीक है, हर एक अलग अलग विभाग के भी मुख्य सचिव होते हैं, ये विभागीय मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, इसके नीचे होते हैं प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव। ठीक है, फिर इसके नीचे होते हैं सिर्फ सचिव, सिर्फ सचिव, प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके नीचे फिर एक सचिव कहलाते हैं। ठीक है, उसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी, इसको हिंदी में संयुक्त सचिव भी कह सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी याद करने में अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव, इसके नीचे भी उप सचिव, अवर सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव, सहायक सचिव। सोच लीजिए जितने भी सचिव हैं सब आईएएस होते हैं, सब 20 साल 25 साल 25 साल आईएएस होने के बाद सचिव बनते हैं। ये 25 साल की आईएएस में ड्यूटी पूरा करने के बाद सचिव बनाया जाता है। इतने सचिव होते हैं। ठीक है, पहला सभी सचिवों का प्रमुख होते हैं मुख्य सचिव। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी या सीएम के सलाहकार भी होते हैं, और इसके नीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विभागीय मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव। ठीक है, ये आपका राज्य का यहाँ तक जो है ये सारे के सारे, ये जो सारे हैं ये आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक राज्य का प्रतिनिधित्व, राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, ये आपके यहाँ से लेके यहाँ जितने भी सचिव रैंक के हो गए वो आपके एक स्टेट लेवल के हो गए, ये एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य पे रहते हैं। ठीक है, अब इस सहायक सचिव के नीचे, ये सहायक सचिव के नीचे जो होंगे वो अब प्रमंडल लेवल, प्रमंडल लेवल से स्टार्ट होते हैं। प्रमंडलीय आयुक्त, कमिश्नर, जैसे आप जिला लेवल में बोलते हैं ना उपायुक्त, डीसी, तो उसी से उसके ऊपर प्रमंडल होता है, जिला से ऊपर प्रमंडल होता है। तो प्रमंडल लेवल में जो होते हैं उसको आयुक्त, उनको आयुक्त बोलते हैं, इंग्लिश में कमिश्नर बोलते हैं और हिंदी में आयुक्त बोलते हैं। जो सहायक सचिव के नीचे होते हैं वो प्रमंडल लेवल से स्टार्ट होंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे, इसको देखिए यहां से ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। इसके नीचे सहायक सचिव के नीचे होंगे, ये उनका नाम है, ये हो जाएंगे प्रमंडलीय आयुक्त, 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 कमिश्नर, कमिश्नर, ये हो जाएंगे प्रमंडल लेवल में, प्रमंडल। ठीक है, प्रमंडल में लेवल में आपको हो जाएंगे आयुक्त, कमिश्नर, कमिश्नर। ठीक है, या इनको प्रमंडलीय आयुक्त भी कहते हैं क्योंकि प्रमंडल लेवल के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। ये प्रमंडल लेवल के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं आयुक्त, कमिश्नर। उनके नीचे आपके हो जाएंगे, उनके नीचे हो जाएंगे उपायुक्त, उनके नीचे हो जाएंगे जिला लेवल में, जिला लेवल पे उपायुक्त, उपायुक्त। ठीक है, उपायुक्त, उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर प्रमंडल लेवल पे होते हैं आयुक्त, कमिश्नर और
जिला लेवल पे होते हैं उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, जिसको डीसी बोलते हैं शॉर्ट में। डीसी कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोला जाता है, कहीं डिप्टी कमिश्नर भी बोला जाता है, कहीं पे डीएम। जैसे बिहार में जिला लेवल के जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं उनको डीएम बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर बोला जाता है। हमारे यहाँ झारखंड में उपायुक्त कहा जाता है, जिला लेवल के प्रशासनिक प्रमुख को डिप्टी कमिश्नर। आप इसके बाद पुलिस वाला बताएंगे, इसके बाद दोनों को मर्ज करके बताएंगे कि जिला लेवल पे प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, जिला लेवल पे पुलिस प्रमुख कौन होंगे। प्रमंडल लेवल पे प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, प्रमंडल लेवल पे पुलिस प्रमुख कौन होंगे। ब्लॉक सब अनुमंडल लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, सभी लेवल पे, प्रमंडल से लेके ब्लॉक लेवल पे प्रशासनिक प्रमुख, उनके पैरेलल पुलिस प्रमुख, सबको एक जगह मर्ज करके लास्ट में लिखेंगे, समझाएंगे। आप पहले ये देख लीजिए, सबसे ऊपर मुख्य सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव, फिर विभागीय मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, ज्वाइंट सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव, ये सब राज्य के तक रहेंगे। उसके बाद प्रमंडल लेवल में जस्ट उनके नीचे आयुक्त हो जाएंगे, कमिश्नर, ये भी आईएएस होते हैं। उसके बाद जस्ट नीचे जिला लेवल में उपायुक्त होते हैं, डिप्टी कमिश्नर प्रमुख होते हैं ये जिला लेवल का, ठीक है। उनके बाद उसके बाद अनुमंडल लेवल पे अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ या एसडीएम। जहां डीएम आपको दिखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला लेवल पे, जिला लेवल में जहां डीएम दिखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहीं पे अनुमंडल लेवल पे आपको एसडीएम सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिखेंगे, ठीक है। और या फिर एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, अनुमंडलीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर, ये आपके अनुमंडल लेवल में होते हैं। ये आपके अनुमंडल लेवल में प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। यानी कि देख रहे हैं इसमें कहीं एसपी, डीएसपी, थाना इंचार्ज कोई नहीं दिख रहा है, यानी प्रशासनिक प्रमुख से पुलिस अलग होता है। इसमें सिर्फ आपके सिविल वाले आईएएस यहां तक दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुमंडल के नीचे हो गया आपका ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद नीचे प्रखंड लेवल, यानी प्रखंड कहिए या ब्लॉक लेवल पे। यहाँ पे एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही ब्लॉक के अंदर दो प्रमुख बैठते हैं, एक बीडीओ, एक सीओ, एक बीडीओ दूसरा सीओ, ठीक है। एक ही कार्यालय में दो बैठेंगे, एक हो जाएंगे बीडीओ, एक हो जाएंगे बीडीओ, एक हो जाएंगे सीओ, ठीक है। बीडीओ होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। ये होते हैं सर्कल ऑफिसर, अंचल अधिकारी, अंचल अधिकारी, ठीक है। सर्कल ऑफिसर, अंचल अधिकारी। वीडियो होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। थोड़ा सा अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, हम बोल रहे हैं उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। सीओ होते हैं अंचल अधिकारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं अंचल अधिकारी। यानी कि एक अंचल होता है, एक प्रखंड, ब्लॉक में ही एक अंचल विभाग होता है, एक प्रखंड हुआ। प्रखंड का जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वो बीडीओ होते हैं, और अंचल का जो होते हैं वो सीओ होते हैं, ठीक है। सीओ का काम क्या होता है? सीओ का कार्य होता है कि यह जमीनी मामला या राजस्व विभाग प्रमुख,
जमीन से जुड़े हुए मामला या राजस्व विभाग के जो प्रमुख होते हैं ब्लॉक लेवल पे, वो होते हैं सीओ। जमीन से रिलेटेड कोई भी मामला हो या फिर राजस्व से जुड़े कोई मामला हो, या जैसे आप लोग बोलते हैं जमीन का रसीद कट रहा है, पैसा टैक्स वैक्स जो दिया जाता है, वो उन सब का मामला का जो प्रमुख होता है एक प्रखंड लेवल पे, अंचल लेवल पे, वो होते हैं सीओ, अंचल अधिकारी। ये सिर्फ रेवेन्यू राजस्व से जुड़ी मामला और जमीन से जुड़े मामला, लैंड ऑर्डर ये वाला मामला से ये से रिलेट करते हैं, इनको सीओ प्रमुख होते हैं। अच्छा, वीडियो होते हैं वो प्रखंड के प्रशासनिक प्रमुख एवं विकास कार्यों के प्रमुख होते हैं। ठीक है, विकास कार्यों के प्रमुख होते हैं, ये विकास कार्यों के प्रमुख, विकास कार्यों के प्रमुख होते हैं, विकास कार्यों के प्रमुख होते हैं वीडियो। ठीक है, या सरकार का जो भी कल्याणकारी योजना आता है, जैसे आपका हो गया मनरेगा, रोड बनवाना, वृद्धा पेंशन बनवाना, कोई भी गृह निर्माण करने के लिए जो कॉलोनी होता है, ये सब जो भी आता है, राशन कार्ड बन के लिए, माने कोई भी सरकार का जो योजना आता है, या फिर जमीन या राजस्व विभाग को छोड़ दिया जाए तो जो भी ब्लॉक लेवल का कोई भी अगर वर्क है विकास से, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो सबका प्रमुख वीडियो होते हैं। जमीन और रेवेन्यू को अगर साइड कर दिया जाए, बाकी छोड़कर जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड, सरकार का कोई भी योजना, कल्याणकारी योजना से रिलेटेड अगर प्रमुख का बात किया जाए, प्रशासनिक प्रमुख का, तो वो वीडियो होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम देख लिए। इनके जस्ट नीचे ग्रामीण स्तर पे पंचायत सचिव और राजस्व उप निरीक्षक, इनके जस्ट नीचे ग्रामीण स्तर पे पंचायत सचिव भी होते हैं। ठीक है, इन्हीं के नीचे होते हैं पंचायत सचिव, ऊपर लिखा देंगे। देखिए, सबसे पहले एक बार फिर से आपको हम बता दे रहे हैं। सबसे ऊपर हो गया मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, ये सभी सचिवों के प्रमुख होते हैं और सीएम के सलाहकार होते हैं। इनसे ऊपर कोई सरकारी पद नहीं होता है। इनसे ऊपर ऐसे हैं सीएम हैं, गवर्नर हैं, लेकिन सरकारी नौकरी का, सरकारी पद का बात किया जाए तो सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव का। उसके नीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, उनके नीचे विभागीय मुख्य सचिव, फिर प्रधान सचिव, फिर सचिव, फिर ज्वाइंट सचिव, अब उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव, ये सब राज्य स्तरीय तक हो गए। उनके बाद प्रमंडल लेवल पे जो अगर प्रशासनिक प्रमुख की बात की जाए तो वो हो जाते हैं आयुक्त, कमिश्नर, अनुमंडल जिला लेवल पे उसके नीचे बात किया जाए उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर। उनके बाद अगर अनुमंडल लेवल पे देखा जाए प्रमुख, तो अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीओ या कहीं एसडीएम भी मतलब लगभग होते ही हैं हर जगह। उसके बाद नीचे होते हैं ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड लेवल पे। यहाँ पे एक ही कार्यालय में, एक ही ऑफिस में दो बैठते हैं प्रमुख। एक बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। यह राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं, मनरेगा, रोड बनाना इत्यादि विकास के कार्यों के लिए का प्रमुख होते हैं। और जो सीओ होते हैं, सर्कल ऑफिसर, अंचल अधिकारी, यह राजस्व विभाग, रेवेन्यू और जमीन से जुड़े मामला का प्रमुख होते हैं। इनके नीचे सीआई भी होते हैं, सर्कल इंस्पेक्टर, और भी अगर आप पंचायत लेवल में जाइएगा तो ग्राम पंचायत सचिव। ठीक है, राजस्व उप निरीक्षक होते हैं। देख लीजिए, इसके थोड़ा सा दिखा दे रहे ऊपर। देखिए, बीडीओ, सीओ। ब्लॉक लेवल पे एक ही कार्यालय में दो प्रमुख होते हैं। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये होते हैं अंचल अधिकारी। ठीक है, इनके नीचे हो जाएंगे पंचायत सचिव, उप राजस्व उप निरीक्षक, ये दोनों पंचायत या ग्रामीण स्तर पर होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया।
यानी एक बार आप देख लीजिए फिर से कि एक राज्य का सबसे ऊपर प्रमुख मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, इनसे ऊपर सीएम गवर्नर हैं, बट एक सरकारी पद का बात किया जाए तो इनसे ऊपर कोई नहीं होता है प्रशासनिक प्रमुख में। मुख्य सचिव, उसके बाद नीचे जो वर्तमान अविनाश कुमार हैं, पहले बी एस शंकर दुबे थे, ठीक है, ये दोनों याद रखना है। उसके नीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, उनके नीचे होते हैं विभागीय मुख्य सचिव, उनके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर हो जाएंगे सचिव, फिर हो जाएंगे उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव, ये सब राज्य स्तर तक हो जाएंगे। फिर नीचे प्रमंडल लेवल में आइए, प्रमंडलीय सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, कमिश्नर या सिर्फ आयुक्त, उनके नीचे जिला स्तर पे आइएगा तो उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर, उसके नीचे आइएगा अनुमंडल लेवल पे एसडीओ, अनुमंडल पदाधिकारी या एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उनके नीचे ब्लॉक लेवल पे आइएगा तो बीडीओ, फिर पंचायत लेवल पे पंचायत सचिव, राजस्व उप निरीक्षक, ठीक है, हो गया। हालांकि प्रखंड में सीओ के साथ साथ और भी सीआई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, कर्मचारी, क्लर्क होते हैं, ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ प्रमुख का बात करना था। ऐसा नहीं है कि जिला लेवल पे सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ही होते हैं, वहां भी और क्लर्क, कर्मचारी बहुत सारे होते हैं, हम एक प्रमुख की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक स्टूडेंट थे हमसे जुड़े, उनको एक बार समझ में नहीं आ रहा था जिला उला के बारे में, ठीक है। देखिए राज्य, एक राज्य झारखंड, एक राज्य के नीचे 5 प्रमंडल, 24 जिला, 264 प्रखंड, पंचायत, गांव, ये ऐसे एक संरचना है। यानी कि गांव को मिलाकर, कई सारे गांव को मिलाकर एक पंचायत, पंचायत को मिलाकर के प्रखंड, प्रखंड को मिलाकर के जिला, जिला को मिलाकर के प्रमंडल, प्रमंडल को 5 प्रमंडल को मिलाकर के एक राज्य का निर्माण हुआ है झारखंड का, ठीक है। तो उनको दिक्कत हो रहा था कि जिला कैसे बनता है, प्रखंड कैसे बनता है, प्रखंड के नीचे अनुमंडल होगा, 45 अनुमंडल, उसके नीचे प्रखंड, फिर पंचायत, गांव, ठीक है। अब देखिए उनको प्रॉब्लम यह था, समझ नहीं आ रहा था कि जो हम बता रहे थे अनुमंडल कैसे बनता है, कैसे अनुमंडल का दर्जा मिलता है, कैसे जिला बनेगा। आप देखिए कोई भी अनुमंडल बनने से पहले वो एक प्रखंड होता है। जैसे कोई भी अनुमंडल से पहले एक प्रखंड होता है, वो पहले वह प्रखंड होता है, तब अनुमंडल। जैसे एक प्रखंड है, अभी वर्तमान में कोई एक प्रखंड जिसको आप जान रहे हैं उसको इमेजिन कीजिए, वो प्रखंड है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, सुविधा बढ़ रहा है, जरूरत हो गया तो उसको अनुमंडल का दर्जा प्राप्त किया जाएगा, मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। ये राज्य सरकार के पास ये पावर होता है कि अगर जरूरत हुआ तो उस प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी कि अनुमंडल बनने से पहले वह एक प्रखंड होता है, ठीक है। आप ध्यान नोटिस कीजिएगा, जो अनुमंडल होता है, अभी वर्तमान में कोई एक अनुमंडल, जैसे गढ़वा का एक अनुमंडल ले लीजिए रंका, तो वो एक प्रखंड भी है और वहां एक अनुमंडल भी है। प्रखंड क्यों है? क्योंकि अनुमंडल भी है, प्रखंड भी क्यों है? क्योंकि अनुमंडल बनने से पहले वह एक प्रखंड था। तो जब अनुमंडल बना तो ऐसा नहीं कि प्रखंड वो उसका समाप्त हो जाएगा, प्रखंड भी रहेगा, अनुमंडल भी रहेगा, ठीक है। यानी कि अनुमंडल बनने से पहले वह एक प्रखंड होता है। अब जिला बनने से पहले, जिला बनने से पहले वह अनुमंडल होता है, अनुमंडल होता है। जैसे कोई अनुमंडल, जैसे गढ़वा अनुमंडल था 1990 से पहले, 91 से पहले गढ़वा एक अनुमंडल था, ठीक है। जरूरत हुआ कि उसको जिला बनाया जाए तो जिला बना दिया। ऐसा नहीं है गढ़वा के अंतर्गत मान के चलिए कि कोई एक प्रखंड है, ले लीजिए जैसे कांडी, एक बात करें मझियाँ, तो मझियाँ को जिला क्यों नहीं बना दिया गया? गढ़वे को जिला क्यों बना दिया गया?
क्योंकि गढ़वा अनुमंडल था। गढ़वा एक अनुमंडल था पलामू जिला के अंतर्गत, इसलिए जब भी कोई भी जिला को डिवाइड किया जाता है तो जो अनुमंडल होता है उस जिला का ये देखा जाता है। हाँ, अब उस समय एक रंका अनुमंडल, सॉरी, नगर उटारी भी अनुमंडल था, गढ़वा भी अनुमंडल था। गढ़वा क्यों? क्योंकि गढ़वा सेंटर में था। ठीक है, तो देखा जाता है यानी कोई भी जिला जब बन रहा है तो पहले वो अनुमंडल होता है, तब उसको जिला जरूरत है तो उसको जिला बनाया जाएगा। अनुमंडल को ही जिला का दर्जा प्राप्त होता है और जिला बनने के बाद वो अनुमंडल भी होता है। और चूंकि अनुमंडल है तो वो प्रखंड भी होगा, क्योंकि जब गढ़वा एक समय अनुमंडल बना होगा, जिस समय गढ़वा को अनुमंडल का दर्जा दिया गया होगा उस समय गढ़वा प्रखंड होगा, उससे पहले गढ़वा प्रखंड होगा। जब गढ़वा को जिला बनाया गया तो उससे पहले गढ़वा क्या था? अनुमंडल था। तो जब गढ़वा को अनुमंडल बनाया गया होगा उससे पहले गढ़वा एक प्रखंड भी होगा। यानी कि गढ़वा में जाइएगा प्रखंड भी है, अनुमंडल भी है, जिला भी है। ठीक है, यानी जिला बनने से पहले वो अनुमंडल होगा और फिर 2 या 3 4 5 6 जरूरत के अनुसार जिलों के मिला करके एक प्रमंडल बनता है। इसी प्रकार से 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल को मिला करके एक राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा तो फिर से पूछिएगा, समझाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में झारखंड की पुलिस प्रमुख को लेकर के। आज हम लोग प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक इकाई देखें, नेक्स्ट में पुलिस प्रमुख देखेंगे और उसके बाद उसी कल ही प्रशासनिक प्रमुख और पुलिस प्रमुख को दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे कि जिला लेवल पे प्रशासनिक प्रमुख को क्या बोलते हैं तो जिला लेवल पे पुलिस प्रमुख को क्या बोलेंगे। ठीक है।